आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार, आप देख रहे हैं सुनसान क्लास। सुनते रहिए। आपका विश्वास हमारा प्रयास है, सफलता का एहसास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप जानेंगे वर्नियर कैलिपर क्या है और माइक्रोमीटर क्या है, जिसका नाम स्क्रू गेज या पिंच मापी के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे, इसके एरर भी देखेंगे क्या कैसे होते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्या है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, इनका तो हम एक एक के चर्चा करते हैं। पहले हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर। क्या वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर में आपका क्या देखने को मिल रहा है, इसका जो लिस्ट काउंट होता है, इसका लिस्ट काउंट कितना है? इसका लिस्ट काउंट जो है हमारा लिस्ट काउंट यही है। एमएम का कौन सा भाग मेजरमेंट करता है? एमएम का 10वां भाग। एमएम का कौन सा भाग मेजरमेंट करता है? 10वां भाग। तो एमएम का 10वां भाग कितना आएगा? पॉइंट, इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। और लार्जेस्ट वैल्यू इसका कितना है? 12.5 सेंटीमीटर। देखो इसको हम कन्वर्ट करें कितना आ जाए एमएम। ये क्या होगा? इसका लिस्ट काउंट होगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 10 से और भाग कर देंगे। 0.1 में हम 10 का भाग करेंगे, कितना बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा, सेंटीमीटर में आ गया ना, सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? लिस्ट काउंट। इसे थोड़ा और चेंज करेंगे तो मीटर में से चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा, यही वैल्यू बन जाएगा हमारा जो यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर है। हमारा कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 100 माइक्रोन मीटर बन जाता है। किसका? इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाता है? 100 माइक्रोन मीटर, ऐसे बोल सकते हैं। और नेक्स्ट में जो हमारा है वो हमारा देखते हैं हम माइक्रोमीटर, जिसके कई नाम से जाना जाता है। पहला नाम क्या है? पिंच मापी। इसका इंग्लिश क्या है? स्क्रू गेज। और माइक्रोमीटर भी इसे बोलते हैं क्योंकि सूक्ष्म वैल्यू को मेजरमेंट करता है। तो इसका जो लिस्ट काउंट है कितना है? इसका लिस्ट काउंट एमएम का 100वां भाग। किसी वस्तु के अगर बहुत सूक्ष्म वस्तु मेजरमेंट करना है तो हमें एमएम का 100वां भाग तक माप सकते हैं। यानी एक बहुत पतले वायर का डायमीटर भी हम इसकी सहायता से माप सकते हैं। इसकी जो हाईएस्ट है कितना है? 25, 0 से 25 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना? 0.01 मिलीमीटर। ये है इसका लिस्ट काउंट। जैसे उसमें क्या था 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर में, वैसे हमारे इसमें क्या है 0.01 मिलीमीटर। तो हमारे ये है क्या? ये हमारे एमएम का अगर 100वां भाग देखा जाए तो एमएम का देखो 100वां भाग करोगे तो यही आएगा ना। और 500 कितना? 0.01 मिलीमीटर। तो हमारा क्या होगा? लिस्ट काउंट किसका हो गया? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आपने कितना देखा था? 0.01 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसका भी वही है 0.01, लेकिन वहां सेंटीमीटर था, यहाँ क्या है? मिलीमीटर। यानी मिलीमीटर में किसी चीज का मेजरमेंट करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम करेंगे माइक्रोमीटर के। यदि हमें किसी चीज का सेंटीमीटर मेजरमेंट करना है तो हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सेंटीमीटर के लिए वर्नियर कैलिपर और मिलीमीटर के लिए हम माइक्रोमीटर इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही लगभग डायमीटर निकालने की काम करती हैं। ये बारीक डायमीटर निकालता है, वो थोड़ा मोटा डायमीटर निकालता है। इसी साथ नेक्स्ट करते हैं आगे के कुछ हम अपने। ये देखिए आपका वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर दोनों वर्सेस है। देखो वर्नियर कैलिपर जो है और माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर मिलीमीटर का 10वां भी भाग मेजरमेंट करता है, जबकि हमारा माइक्रोमीटर मिलीमीटर का 100वां भाग मेजरमेंट करता है। यदि इसी को कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये कितना बन जाएगा? 10वां भाग कितना? 0.01 ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। और ये 100वां भाग है तो हमारा कितना हो जाएगा? 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे डिफरेंस है इसमें वर्नियर कैलिपर वर्सेस माइक्रोमीटर। यानी वर्नियर कैलिपर एमएम का 10वां भाग मेजरमेंट कर पाएगा
और जबकि मिलीमीटर हमारा माइक्रोमीटर मिलीमीटर का 100वां भाग मेजरमेंट करता है। इसी साथ हम आगे और बढ़ते हैं, इससे थोड़ा विस्तार से अध्ययन करना चाहेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम आपको एक एक बारीकी से इसको दिखाना चाहेंगे। नेक्स्ट इमेज में आप देख पाएंगे कि आपने जैसे अभी देखा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर। ये क्या है, हमारा वर्नियर कैलिपर, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को मेजरमेंट करते हैं। और ये हमारा है माइक्रोमीटर या पंचमापी या स्क्रू गेज की सहायता से हम किसी भी पतले वायर का डायमीटर मेजरमेंट करते हैं। तो हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम आगे आपको ले चलते हैं। आगे की इमेज में आप देख सकते हैं स्क्रू गेज जीरो एरर। इसमें एरर भी देखते हैं, एरर। तो आप स्क्रू गेज का जीरो एरर कैसे जानेंगे, देखिए इसमें कौन कौन से हैं। एक तो हमारा एरर है और एक एरर ए है और एक ए है। एक जीरो एरर है और एक पॉजिटिव एरर है और एक निगेटिव एरर है। देखो जीरो एरर कब जानेंगे हम, जैसे हमारा इसमें पहले देख लेते हैं। इस हमारा क्या है, ये हमारा माइक्रोमीटर पंचमापी है स्क्रू गेज। इसमें अगर देखिए जो हमारा इसमें दो स्केल होते हैं। एक तो हमारा यहाँ से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए हमारा मेन स्केल और ये सर्कल स्केल, वृत्तीय स्केल ना। इसमें हमारा दो स्केल है। दोनों स्केल में से देखो हेड स्केल और हमारा पिच स्केल। जो अंदर है क्या है, तो हमारा हेड स्केल है और ये पिच स्केल। तो हम ये देखने के करेंगे जो हमारे दोनों है। इस पे देखो जीरो पाक दोनों, देखो दोनों वृत्तीय स्केल और मुख्य स्केल, वृत्तीय स्केल और मुख्य स्केल हमारा। इस पे देखिए जीरो पर आके ओवरलैपिंग है, तो इसमें शून्य त्रुटि में हमारा आ गया। और इसमें देखिए जो हमारा मुख्य स्केल है और वृत्तीय स्केल है, ये दोनों देखो इतना डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस है, तो क्या है, ये थोड़ा पहले है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एरर हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव एरर। अब इसमें देखिए हमारे जो यहाँ मुख्य स्केल है और वृत्तीय स्केल है, थोड़ा आगे है, मतलब आगे चला गया, तो हमारे क्या हो गया, निगेटिव एरर। तो हम इसमें देख सकते हैं इस कंडीशन में हमारा तो शून्य त्रुटि, इस कंडीशन में है तो हमारा धनात्मक त्रुटि, और इस कंडीशन में हमारा तो ऋणात्मक त्रुटि। हम इसकी सहायता से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यदि हम हमारा ये किस पे होगा, शून्य त्रुटि पर होगा। ऐसे जब एक दूसरे के ऊपर मुख्य स्केल और वृत्तीय स्केल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगे इसकी पहली लाइनिंग, तो हमारा शून्य एरर माना जाएगा, शून्य त्रुटि। तो हम इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको और दिखाना चाहते हैं माइक्रोमीटर एरर्स, इसको और अच्छे बेहतर समझाना चाहते हैं। अब इसमें आप दूसरे इमेज में आप देख सकते हैं, तो ये देखिए आपका शून्य त्रुटि, ये क्या है, शून्य त्रुटि, जीरो एरर, नो एरर, जीरो एरर। ये देखो मुख्य स्केल और वृत्तीय स्केल एक पे है। अब इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव एरर यहाँ पर है और ये हमारा पर यहाँ पर इतना डिफरेंस है, यानी ये क्या हो गया है, ये जो हमारा जीरो है 5 है, तो पहले ही है ना, पहले ही हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एरर पे आ गया। और ये हमारे देखिए जो यहाँ मुख्य स्केल का है और ये किसका है, वृत्तीय स्केल का, इतना डिफरेंस है, तो क्या हो गया, ऋणात्मक त्रुटि। क्या हो गया, ऋणात्मक त्रुटि। इसमें देखो जीरो पहले ही यहाँ बता दे रहा था, अब इसमें जीरो ऊपर चला गया। अब बताओ ये मान को, इसमें तो मान को ज्यादा बताएगा तो पॉजिटिव एरर होगा, और इसमें मान को कम बताएगा तो हमारा निगेटिव एरर। देखो इसमें जीरो यही बता रहा है, क्या करेगा, ये इतना ज्यादा बता देगा। यहाँ तक 5 है लेकिन 5 से ज्यादा बता रहा है ना, तो हमारा पॉजिटिव एरर, और इसमें कम बताएगा निगेटिव एरर। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वृत्तीय पैमाने पे जो एरर दिख रही है आपको, स्क्रू गेज जीरो एरर, माइक्रोमीटर और पंचमापी का एरर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे में आप देखेंगे इसकी जो है माइक्रोमीटर मेजरमेंट, आखिर मेजरमेंट कैसे करते हैं। मेजरमेंट हम किसी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का डायमीटर हमें
मेजरमेंट करना होता है उसको हम बीच में रख देते हैं और इसके सहायता से, स्पिंडल के सहायता से हम इसे कसते हैं। कसते कसते हल्के दाब तक छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद हमारा जो रीडिंग आता है ये हमारा मुख्य स्केल है। क्या है? मुख्य स्केल। और यहाँ वृत्तीय स्केल बने होते हैं, ऐसे 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 बने होते हैं। ये 10 होता है, 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70 और ये हमारा 0, 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। ये 4 mm होता है ऐसे। और इन दोनों के बीच में हमारे 10 बने होते हैं। इन दोनों के बीच में 10 लाइनें बनी होती हैं और ये निर्देश लाइन इसकी ये होती है, दिख नहीं रहा है इसका। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम पहले क्या करते हैं, जो हमारा है इसमें पहले mm का पहला भाग मेजरमेंट करते हैं, फिर mm का 10वां भाग मेजरमेंट करते हैं, फिर mm का 100वां भाग मेजरमेंट करके जोड़ देते हैं। जैसे इसमें एक इस पे 4 तो कंप्लीट है, 4 mm, तो mm का पहला भाग 4 पूरा है। ठीक, mm का पहला यहाँ लिख देते हैं। पहले क्या मेजरमेंट करेंगे? mm का पहला भाग, mm का पहला भाग, mm का 10वां भाग, mm का 10वां भाग, mm का 100वां भाग। इसको तीनों ऐड करेंगे। mm का पहला भाग कितना है? 4 mm प्लस, सबको ऐड कर देंगे ना, प्लस mm का 10वां भाग कितना है? 30 है। कितना है? 30 है। और mm का 100वां भाग कितना है हमारा? वो भी किस पे मैच कर दिया है? इसी पे मैच किया, देखो इसी पे 30 से मैच किया, यानी 0 है। 100वां भाग कितना है? 0 है। हम तीनों का ऐड कर दें, कितना आ जाए? 4.30 mm। यानी इसकी जो हमारा डायमीटर जो निकला, इसका मोटाई कितना निकल गया? अगर हम देखेंगे तो कितना निकल गया? 4.30 mm। ये हमारा निकल गया। इस प्रकार से हम रीडिंग को लेते हैं। इस रीडिंग को हम और अच्छे से अगले चित्र में समझाने का प्रयास करेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र में हम मिटा के फिर समझाना चाहेंगे। तो आप इस चित्र में देखिए, ये हमारा क्या है? माइक्रोमीटर। ये हमारा माइक्रोमीटर है और इसकी हम रीडिंग लेना चाहेंगे। तो इसमें देखिए कितना है। इसका जो हमारा स्लेव वैल्यू कितना है? स्लेव वैल्यू हमारा कितना है? 7। स्लेव वैल्यू हमारा कितना है? 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 mm का इसमें पहला भाग और mm का 10वां भाग, mm का 100वां भाग। इन तीनों को हम निकालेंगे, 3 रीडिंग लेके तीनों को ऐड कर देंगे। तो पहला भाग इसका कितना आ गया? 7 आ गया पहला भाग। और 10वां भाग कितना आ गया? 10वां भाग आप देख सकते हैं यहाँ पर। 10वां भाग कितना आया है? 10वां भाग इसका 30 आया। 10वां भाग कितना आया है? 10वां भाग कितना आया है? 30 आया है। और इसका 100वां भाग कितना आया है? 100वां भाग काउंट कर लीजिए, 35 36 37। कितना आया है? 37 यानी 7। कितना आया है? 7। हम तीनों का ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? ऐड करते ही तीनों हमारा मिल जाएगा 7.37 मिलीमीटर। ऐसे हम रीडिंग को ले लेते हैं। इसमें हमारा जो थिम्बल वैल्यू कितना है? 0.37 और पूरा टोटल रीडिंग कितना आ गया? वैल्यू 7.37 मिलीमीटर। ठीक, तो हम इस प्रकार से रीडिंग ले लेते हैं, यानी mm का पहला भाग, mm का 10वां भाग, mm का 100वां भाग। इस तरीके से हमारे रीडिंग कंप्लीट होती है माइक्रोमीटर के। यानी ये जैसे हमारा माइक्रोमीटर है, यदि हम किसी चीज का, मान लो इसी चीज का मुझे मेजरमेंट करना है, किसी पतले भी वायर का, जैसे मार्कर की अगर मार्कर है, हाँ मार्कर की अगर रीडिंग, इसका डायमीटर हमें निकालना है मार्कर का,
तो मार्कर का डायमीटर हम ऐसे कस देंगे, इसको ऐसे कसेंगे हल्का, तो ऐसे देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिख रहा है, दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आपको कितना 10 mm है, फिर 11-12 mm सेफ है, और ऐसे रीडिंग फिर इसको हम ऐसे हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर भी माप लेंगे, तो ऐसे 2 रीडिंग लेके हम इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट बता देंगे। ये वीडियो हम आपको अलग किसी वीडियो में बताएंगे कि माइक्रोमीटर द्वारा कैसे किसी भी चीज का डायमीटर पतले वायर का ज्ञात करते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जानकारी होने के बाद ही हम आपको इसको रीडिंग लेना सिखाएंगे, क्योंकि अभी जान जाइए है क्या माइक्रोमीटर और कैलिपर, इसलिए आज के वीडियो में हम आपको रीडिंग नहीं दिखा सकते हैं। अगली वीडियो में आपको हम सिर्फ इसी के दिखाएंगे कैसे इससे रीडिंग लेते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप माइक्रोमीटर के बारे में अच्छे से रीडिंग लेना। एमएम का पहला भाग, एमएम का 10वां भाग, एमएम का 100वां भाग निकाल के हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्नियर कैलिपर। क्या है, तो वर्नियर कैलिपर, ये आपका वर्नियर कैलिपर है ना, यही आपका वर्नियर कैलिपर है। देखो ये है आपका वर्नियर कैलिपर। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं। इसके अलग अलग सब भाग हैं, भाग के बारे में जा सकते हैं। देखो एक तो होता है फिक्स जॉब। फिक्स जॉब आपका क्या है, एक क्या है, ये आपका फिक्स जॉब जो स्थिर रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। 2 क्या है आपका मूवेबल जॉब, मतलब आगे पीछे खसक सकता है। 2 आपका मूवेबल जॉब है। ठीक, और हमारा जो 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। 3 का नाम क्या है, वर्नियर स्लाइड। वर्नियर स्लाइड मतलब ऐसे स्लाइड करेंगे। ठीक, और 4 क्या, वर्नियर स्केल। 4 हमारे जो है वर्नियर स्केल, 4 हमारा जो है वर्नियर स्केल है। क्या है, वर्नियर स्केल। और हमारा जो 5 है थंब लीवर। 5 कहाँ है हमारा, थंब लीवर। ऐसे ऐसे करेंगे इसको। और हमारा जो 6 है, 6 क्या है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। 6 हमारा क्या है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, इसको एडजस्ट करते हैं। और हमारा जो 7 है मेन स्केल है। ये 7वां क्या है हमारा, मेन स्केल, जिसकी अधिकतम कितना है 12.5 सेंटीमीटर। इसकी कितना है लार्जेस्ट काउंट 12.5 सेंटीमीटर, 5 इंची तक माप सकता है। इक्वल क्या हो सकता है 5 इंची, 5 इंच। ठीक, और हमारा 8वां डिप्ट बार है। 8वां क्या, डिप्ट बार मतलब हम किसी भी ढक्कन का गहराई मेजरमेंट कर सकते हैं इसकी जरिए। और 9वां हमारा क्या है, भीम। 9वां हमारा क्या है, भीम, मतलब उसको जो रीडिंग है लिखेंगे। और 10 नंबर लॉकिंग स्क्रू है। 10 नंबर हमारा क्या, लॉकिंग। जैसे मैंने रीडिंग लिया और हम इससे लॉक कर दिए। जैसे रीडिंग मैंने इसी चीज का मान लो, इस बोल्ट की अगर हम देखते हैं, इस बोल्ट की, इसकी देखो, इस बोल्ट की हम ऐसे रीडिंग लेंगे। देखो बोल्ट ले लिए, अब इसको क्या कर देंगे हम ऐसे, देखो यही है लॉक, 10 वाला पॉइंट यही है, इसको हम ऐसे लॉक कर देंगे। लॉक हो गया। अब इसकी हम रीडिंग निकाल देंगे। ये भी रीडिंग लेना हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, ना कि रीडिंग लेना सिखा रहे हैं। ठीक, तो हम ये देख सकते हैं, जैसे आपका इसका ये देखो, ये क्या है, ये आपका नट है। लंबाई तो आपको बोल्ट की पता चल गई, ये नट है। नट का हम क्या इससे मेजरमेंट करेंगे, नट का हम इससे बाहरी भाग को मेजरमेंट करेंगे। देखो बाहरी व्यास को, देखो ऐसे हम क्या मेजरमेंट कर लेंगे, बाहरी व्यास को। और इसके आंतरिक व्यास को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, आंतरिक व्यास को और इससे करेंगे, इसमें ऐसे डालेंगे और इसको देखो, देखो आंतरिक व्यास को हम ऐसे मेजरमेंट कर लेंगे। राइट, ठीक, ऐसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं इसकी। और इसकी नट बोल्ट की लंबाई आप ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आपको एक अच्छे बेहतर वीडियो में हम बताने का और प्रयास करेंगे इसको। तो आप देखिए इसकी लंबाई हम ऐसे निकाल लेंगे। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छे से देखो, ये आप समझा दे रहे हैं। ये देखो आपका ऊपरी जबड़ा है, जिससे हम आंतरिक व्यास को मेजरमेंट करते हैं। और आपके निचला जबड़ा है, जिससे हम बाहरी व्यास को मेजरमेंट करते हैं। और ये हमारा डिप्ट है, जिससे हम किसी ढक्कन की
गहराई को मेजरमेंट करते हैं, हमारा डेप्थ है। तो इसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं। और ये देखिए हमारा फिक्स जॉब है, देखो स्थिर है, और ये मूवेबल जॉब है, ये लॉकिंग स्क्रू है, और ये स्लाइडर है, देखो ये हमारा स्लाइडर है। तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। हम आगे एक वीडियो में और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसमें, जैसे अभी आपको मैंने जो बताया, देखिए ऊपरी जबड़ा से हम क्या मेजरमेंट करते हैं, आंतरिक डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, क्या है, इंटरनल डायमीटर मेजरमेंट करते हैं। और इससे हम क्या मेजरमेंट करते हैं, नीचे वाले जबड़े से एक्सटर्नल डायमीटर, क्या मेजरमेंट करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर। और जो हमारा डेप्थ पीछे है, इससे हम उसकी गहराई मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप इसमें अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ वर्नियर कैलिपर से हम क्या क्या मेजरमेंट करते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। ये भी आपका जॉब है, क्या ऑब्जेक्ट, इसी का हम क्या क्या मेजरमेंट करें, बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास और इसकी गहराई। इससे हम ऐसे ही उपयोग करते हैं। जैसे आपको हम अगर इस ढक्कन की बात करें, तो इस ढक्कन की हम आपको फिर दिखाना चाहेंगे। ये ढक्कन के डायमीटर देखो, ढक्कन है, ढक्कन का बाहरी डायमीटर हो गया और बाहरी व्यास हो गया। अब देखो आंतरिक व्यास हम कर लेंगे, आंतरिक व्यास हो गया, और हम क्या करेंगे, इसकी डिप के द्वारा हम गहराई भी माप लेंगे। देखो गहराई भी हो गया। ऐसे हम मेजरमेंट कर लेते हैं। इसका रीडिंग लेना हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि आज हम इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपने बढ़ते हैं। अब इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा एरर, ये क्या है, जीरो एरर। देखिए वर्नियर कैलिपर एरर्स, अब इसमें हम देखते हैं जीरो एरर और पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर। जीरो एरर देखो, आपका देखो ये जो दो स्केल होती हैं इसमें, एक तो मुख्य स्केल और एक वर्नियर स्केल। ये क्या है, मुख्य स्केल, लिख देते हैं, मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल। मुख्य पैमाना और ये क्या है आपका, वर्नियर पैमाना। लिखा तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ठीक है, लिख देते हैं हिंदी में, वर्नियर पैमाना, पैमाना, राइट। अब देखो इसका मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना ओवरलैपिंग कर गई है, तो हमारा जीरो एरर। अब इसमें आप और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। देखिए इसमें भी वही चीज है, वर्नियर कैलिपर एरर्स, क्या है, वर्नियर कैलिपर्स एरर। इसमें भी देखो अगर ओवरलैपिंग कर गया तो शून्य एरर, शून्य त्रुटि। अब पॉजिटिव एरर में हम देखेंगे और निगेटिव एरर भी हम देखेंगे साथ साथ में। तो हमारा जीरो एरर, पॉजिटिव एरर में क्या है कि ये देखो मुख्य स्केल हमारा यहाँ पर है, मुख्य स्केल हमारा यहाँ पर है, और वर्नियर स्केल थोड़ा आगे है, वर्नियर स्केल थोड़ा आगे है। तो आगे है तो हमारा क्या हो गया, इतना डिफरेंस, पॉजिटिव एरर। कितना आगे, आप देखो मैच कहाँ कर रहे हैं लोग, मैच कहाँ कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे मैच कर गया और 8 पे ओवरलैपिंग हुआ है। तो इसमें कितना 0.08 हमारा क्या हो गया, एरर आ गया, इतने सेंटीमीटर हमारा एरर आ गया, पॉजिटिव एरर, राइट, समझ में आ गया, इतना एरर है। अब अगर निगेटिव एरर की बात करें, इसमें देखो मुख्य स्केल हमारा यहाँ पर है, मेन स्केल, और वर्नियर स्केल यहाँ पर है। अब बताओ जो इसमें वर्नियर स्केल है पहले आ गया है, पहले आ गया तो निगेटिव एरर क्या हो गया, निगेटिव एरर, दिख रहा है ना। ये जब निगेटिव एरर हो गया तो हम इसमें देख सकते हैं कहाँ पर हमारा ओवरलैपिंग करता है। तो ओवरलैपिंग देते हैं 1 2 3 4 5, कहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहा है, 5 पे। तो हमारा एरर कितना आ गया, 5 पे। जैसे लिखा है गलत लिखा है, कितना आ गया 5, 0.05 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, निगेटिव एरर। तो इस प्रकार आप एरर समझ सकते हैं। अगर ये मुख्य मेन स्केल और वर्नियर स्केल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है तो
नो जीरो एरर। अगर ओवरलैपिंग आगे है थोड़ा वर्नियर स्केल तो पॉजिटिव एरर, और यही पीछे है तो हमारा निगेटिव एरर। तो आपको एरर के विषय में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अब वर्नियर कैलिपर की इस्तेमाल कब करेंगे, जैसे हम देखेंगे इसको, यही है ना, ये आप देख सकते हैं। देखो ये जो है मुख्य स्केल अंदर है और वर्नियर स्केल बाहर है। देखो इसका पहला लाइन और इसका पहला लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है, शून्य टूट है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कब इस्तेमाल करेंगे इसमें, देखिए ये हमारा मुख्य मेन स्केल हो गया और ये हो गया वर्नियर स्केल, दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग। देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग इसमें भी है, तो इसमें हमारा शून्य टूट है, इस वाले में हमारा शून्य टूट है, तो हम शून्य टूट देख सकते हैं इसमें है। और ये जो है हमारा वर्नियर खाना, 10वां खाना, वर्नियर स्केल का 10वां खाना मुख्य स्केल के 9वें खाने पर ओवरलैपिंग होना चाहिए, तो हमारा शून्य टूट होगा। देखिए इसमें भी वही है, देख सकते हैं आप ना, वैसे ही हमारे भी है। तो आप एरर इस कंडीशन में है तो आप इसका इस्तेमाल मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल इसमें हम कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर मेजरिंग ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जैसे एक हमारा पात्र है, इस पात्र का हम क्या माप रहे हैं, डायमीटर, क्या माप रहे हैं, एक्सटर्नल डायमीटर, तो हम इससे अच्छे तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम रखेंगे, जॉब को कसेंगे तो हम अंदर से देखो, और फिक्स जॉब, लोअर जॉब, अपर जॉब और लोअर जॉब ना, तो लॉक स्क्रू, ये लॉक स्क्रू हो गया, ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया, ये थंब स्क्रू हो गया और ये स्टेम हो गया। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें डायग्राम में एक बोल्ट का मेजरमेंट कर रहा है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि ये बोल्ट ऐसे इसमें लगा है, देखो ऐसे बोल्ट लगाते हैं, ऐसे है बोल्ट, इसी बोल्ट को हम ऐसे करके, देखो ऐसे लगा हुआ है बोल्ट उसमें ना, इसी प्रकार लगा हुआ ना, देखिए ऐसे ही लगा है, देख सकते हैं ऐसे ही लगा है। तो इसका रीडिंग हम लेते हैं, कितना है इसका रीडिंग, इसका रीडिंग हमारा है, इसमें क्या निकालते हैं, इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें तुम कुछ मत करो, सेंटीमीटर का पहला भाग मेजरमेंट कर लो और प्लस सेंटीमीटर का 10वां भाग मेजरमेंट कर लो और सेंटीमीटर का 100वां भाग मेजरमेंट कर लो, सेंटीमीटर का 100वां भाग, तो इन दोनों का ऐड कर ले। अब देखो इसमें जो है हमारा सेंटीमीटर का पहला भाग मुख्य स्केल पे दिख जाएगा मेन स्केल पर, और सेंटीमीटर का 10वां भाग भी हमारा मेन स्केल पे दिख जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर का 100वां भाग हमारा वर्नियर स्केल पे दिखेगा। इस पे दिखेगा, तो हम इसमें देख लेते हैं। देखिए इसका पहला भाग कितना है, 2 सेंटीमीटर, साफ है ना, 2 सेंटीमीटर, प्लस इसका 10वां भाग कितने पे है, 4 पे, 1 2 3 4, इस पे है 4 पे, ठीक 4 पे है। अब ये मैच किस पे किया, इस पे भी मैच नहीं किया, थोड़ा एरर है। अब देखते हैं कहाँ मैच किया है, 1 2 3 4 5 6 7 पे मैच कर गया, कितने पे, 100वां भाग कितना आ गया, 10वां भाग प्लस 100वां भाग सेंटीमीटर, तो इस पर से हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2.47 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे किसी भी चीज का रीडिंग ले सकते हैं वर्नियर कैलिपर की सहायता से, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वर्नियर कैलिपर भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को बढ़ते हैं। ये देखिए डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, इसमें अब आने लगे हैं, जैसे अभी ने आपने देखा तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर देखो, ऊपरी जबड़े से हमारा आंतरिक व्यास मेजरमेंट कर लिया और निचले जबड़े से हमारा
बाहरी व्यास को मेजरमेंट कर लिया और डिप से हम गहराई को मेजरमेंट कर लिए। हमारा क्या है, वर्नियर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर। इसमें देखो बैटरी यहाँ लगी है, एलईडी यहाँ लगी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं डिजिटल है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर कितने प्रकार होते हैं ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लेके आएंगे। इस पे हम विस्तार से चर्चा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा क्या, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर। तो वर्सेस हम देखते हैं, इसमें देखते हैं मैंने क्या क्या सीखा। इसमें मैंने क्या क्या सीखा, जैसे क्या करता है, किसी चीज का एमएम में मेजरमेंट करना हो, ऑब्जेक्ट को एमएम में मेजरमेंट करना हो, ऑब्जेक्ट को एमएम में मेजरमेंट करना हो तो इसका इस्तेमाल करो। यदि ऑब्जेक्ट को सेंटीमीटर में मेजर करना हो तो हम किस में मेजर करेंगे, इसमें मेजर करेंगे। और ये क्या करता है, एमएम का 100वां भाग मेजरमेंट करता है, एमएम का 100वां भाग मेजरमेंट करता है, क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट होता है एमएम का 100वां भाग मेजरमेंट करते कितना आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। क्योंकि जो इसका लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, अल्पतमांक। इससे हिंदी क्या बोलते हैं, अल्पतमांक। इसमें क्या होता है कि मुख्य पैमाने पर एक खाने की संख्या तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 mm के बराबर। और वृत्तीय पैमाने पर कुल खानों की संख्या कितना होता है, 100। तो ये होता है कि हमारे 1/100 mm का 100वां भाग मेजरमेंट करता है। उसी प्रकार इस पे आ जाते हैं तो इसका क्या होता है, लिस्ट काउंट जो हमारा इसका है, इसका लिस्ट काउंट हमारा जो है, लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट जो है हमारा मुख्य खाने पर बने एक खानों की संख्या 1 mm प्लस वर्नियर खानों पर बने खानों की संख्या 10। ठीक है, तो हमारा यही आ जाता है, इसका कितना आ जाता है 0.1 मिलीमीटर। इससे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन गया 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, इसका लिस्ट काउंट जो आया हमारा कितना आया, इसका लिस्ट काउंट आया 0.01 मिलीमीटर। और उसका भी लिस्ट काउंट कितना आया, सेम ही आया है, कितना 0.01। यहाँ वहां मिलीमीटर है तो यहाँ क्या है सेंटीमीटर। इसलिए हम कह रहे हैं यदि किसी चीज का सेंटीमीटर में मेजरमेंट करना है तो हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे। यदि हमें मिलीमीटर में वैल्यू चाहिए तो हम माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एमएम का 100वां भाग मेजरमेंट करता है और सेंटीमीटर का 100वां भाग मेजरमेंट करता है। तो एक लाइन में अगर बोला जाए तो एमएम का, फिर से एमएम का 100वां भाग मेजरमेंट करता है, कितना 100वां भाग। और ए भी हमारा वही करता है, लेकिन क्या करता है, सेंटीमीटर का 100वां भाग मेजरमेंट करता है, सेंटीमीटर का 100वां भाग, सेंटीमीटर का 100वां भाग मेजरमेंट करता है हमारा वर्नियर कैलिपर। और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर है हमारा क्या होता है, लिस्ट काउंट। ठीक, उसी प्रकार इसका भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये क्या होता है हमारा लिस्ट काउंट, ये हमारा क्या होता है लिस्ट काउंट। यदि इसे और थोड़ा मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस शब्दों में बोला जाए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा, कन्वर्ट करेंगे, देखो एमएम को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं, कितने से 1000 से डिवाइड करेंगे और थोड़ा इधर उधर करेंगे तो हमारा आ जाता है 10 माइक्रोन मीटर। क्या
10 माइक्रोन मीटर इसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक, एक शब्द में। और इसी का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, थोड़ा करेंगे सेंटीमीटर में 100 का भाग करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इसका लिस्ट काउंट 100 माइक्रोन मीटर। कितना, 100 माइक्रोन मीटर, एक ही शब्द में। ठीक, तो आपको एक बेसिक जानकारी पता चल गया होगा। हमारा एमएम का 100वां भाग मेजरमेंट करता है, एमएम का 100वां भाग तक मेजरमेंट कर सकता है ना, लिस्ट काउंट इसका। और ये हमारा एमएम का 10वां ही भाग तक मेजरमेंट कर सकता है, क्योंकि इसके वर्नियर खाने पर 10 ही खाना बने होते हैं। कितने, वर्नियर स्केल पर 10 ही खाने बने होते हैं, तो यानी 10वां ही भाग तक मेजरमेंट कर सकता है। और ये हमारा 100वां भाग, क्योंकि इसके वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने बने होते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो आप अल्पतमांक भी निकालना सीख गए होंगे। तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर वर्नियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको आविष्कार किया था, तो उन्हीं के नाम से इसको रख दिया गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।